हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोग निदान पेपर 2 का वात व्याधि, जिसका प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन, परिभाषा, निरुक्ति और पूर्व रूप संप्राप्ति सब कुछ देखा था कंप्लीटली। अब उसके अंदर हम आज एक डिसीज आती है आक्षेपक, उसको कवर करेंगे। वात व्याधि जो कि सिलेबस में पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है, मज्जावह और अस्थिवह स्रोतस उसकी व्याधि होती है। उसके अंदर आक्षेपक फर्स्ट डिसीज है, जिसको मॉडर्न में हम कन्वर्जेंस से कंपेयर करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इसके निदान क्या होंगे। तो वात व्याधि में हमने जो भी निदान पढ़े थे, उसके वात व्याधि के अंदर जितनी भी डिसीज आएंगी उसके निदान वही होंगे, क्योंकि सारी डिसीज वात के बढ़ने के कारण हो रही है। तो इसमें क्या लिखा है, जब शरीरस्थ प्रकुपित व्यान वायु हाथ पैर स्नायु कंडरा और सिरा को सुखाकर शरीर के अंगों में खिंचाव या झटका उत्पन्न करती है, तब उसे आक्षेपक रोग कहते हैं। तो व्यान वायु, यहाँ पे पर्टिकुलर वायु को डिफाइन कर दिया गया कि व्यान वायु की जब प्रकुपित होगी तो आक्षेपक रोग होगा, यानी कन्वर्जेंस होंगे। तो क्या होता है, जब व्यान वायु प्रकुपित होती है तो वो हाथ पैर की स्नायु यानी लिगामेंट्स, टेंडन्स या फिर सिरा यानी वेन्स को सुखाकर यानी संकुचित कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है और अंगों में खिंचाव या झटके उत्पन्न करती है, यानी कन्वर्जेंस उत्पन्न करती है। उसे हम आक्षेपक रोग कहते हैं। अब निदान जो हमने वात व्याधि के इंट्रोडक्शन में पढ़े थे वही निदान है। रूक्ष, शीत, अल्प तथा लघु आहार का निरंतर सेवन, यानी वैसे ऐसे आहार जो वात को बढ़ाएंगे उनका निरंतर सेवन करना। ऐसे कर्म यानी विहार, जैसे अत्यधिक मैथुन करना, व्यायाम, रात्रि जागरण, ये सब वात को बढ़ाएंगे। उपवास करना, वेग धारण करना, धातुशय और अभिघातज, यानी कहीं चोट वोट लगी इस वजह से आक्षेपक रोग हो सकता है। नेक्स्ट संप्राप्ति। तो निदान सेवन से प्रकुपित वात दोष शरीरस्थ धमनियों में स्थान संचय करता है। अब व्यान वायु बढ़ेगी तो वो धमनियों में स्थान संचय करेगी और उसमें बार बार आकुंचन उत्पन्न करेगी, यानी कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करेगी। इस कारण से शरीर में आक्षेप उत्पन्न होता है और आक्षेपक व्याधि उत्पन्न होती है। तो आक्षेप मतलब कन्वर्जन, आपको ध्यान रखना है, यानी झटके आना, तो उसको हम आक्षेपक व्याधि कहते हैं। इसको संप्राप्ति चक्र के फॉर्म में यदि आप लिखेंगे फ्लो चार्ट में तो कैसा होगा, निदान का सेवन किया तो प्रकुपित वात यानी व्यान वायु अंग प्रत्यंगों को सुखा देती है। अंग प्रत्यंग के अंदर क्या, सिरा, स्नायु, कंडरा जो हमने पढ़े। फिर वात कर्म में वृद्धि होगी, वात के कर्म में वृद्धि होगी तो शरीर में बार बार झटके आते हैं, उसे हम आक्षेपक रोग कहते हैं। नेक्स्ट है संप्राप्ति घटक। दोष, दोष अधिष्ठान, इतना ही लिखेंगे हम तो भी चल जाएगा। दोष क्या है, वात है, स्पेशली व्यान वायु, आप ये लिखना है। दोष ये सर्वधातु, सेम संप्राप्ति घटक जो था वो हमने वात व्याधि के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था। अधिष्ठान सर्वांग, यानी सारे शरीर में हो सकता है आक्षेपक रोग। अब देखते हैं पूर्व रूप और रूप। तो पूर्व रूप अव्यक्त लक्षण होते हैं। वात व्याधि में भी हमने पढ़ा था कि वात व्याधि के जो पूर्व रूप होते हैं वो अव्यक्त होते हैं, तो उसके अंदर जो डिसीज आ रही है वो भी अव्यक्त लक्षण वाली होंगी। रूप, चरक चिकित्सा स्थान 28 में बोला गया है, मुहुर आक्षेपति क्रुद्धो गात्राण्य आक्षेपो अनिला पाणी पादम च संशोष्य सिरा स स्नायु कंडरा। वही बोला गया है कि क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे आक्षेपक रोग में, तो सर्वांग शरीर में खिंचाव और झटके लगना, यानी सारे शरीर में खिंचाव उत्पन्न होगा और झटके आएंगे। हाथी पर बैठकर सवारी करने पर जिस प्रकार झटके देकर शरीर हिलता है उसी प्रकार के झटके रोगी के शरीर में दिखते हैं। यानी एक एग्जाम्पल बता दिया गया है यहाँ पे चरण जी के द्वारा कि जैसे हाथी की सवारी करते हैं तो किस प्रकार हमारी बॉडी में झटके पड़ते हैं, उसी तरीके के झटके आक्षेपक रोग में मिलते हैं। अब देखते हैं भेद लास्ट। महर्षि गयदास ने प्रक्रांत से आक्षेपक के 4 भेद माने हैं, यानी आपको इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, भेद इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि इतना जो भी मैं आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन की हूँ इतना भी आप लिखते हैं पेपर में तो सफिशिएंट होगा। तो भेद गयदास ने 4 माने हैं, नाम नाम याद रख सकते हैं आप, अपनातक, संश्लिष्ट आक्षेपक, केवल वातजन्य आक्षेपक और अभिघातज। अब अन्य विद्वानों ने भी 4 भेद माने हैं अन्य, तो वो क्या है, कफ युक्त वातज आक्षेपक, वात रोग तो होगा ही होगा क्योंकि वात व्याधि के अंदर है। तो फर्स्ट इसका जो भेद है वो क्या हो गया, कफ युक्त वातज आक्षेपक, मतलब कफ प्लस वात आक्षेपक
पित्त युक्त वातज आक्षेपक सेकंड भेद, केवल वातज आक्षेपक यानी सिर्फ वात दोष होगा, और फोर्थ होता है अभिघातज आक्षेपक यानी किसी चोट वगैरह के कारण जो आक्षेपक हो रहा है। तो ये 4 भेद इजी हैं, आप ये भी याद रख सकते हैं। तो ये पूरा था हमारा आक्षेपक रोग। अब हम देखते हैं साध्यता असाध्यता, और कि गर्भपात यानी अबॉर्शन के समय अति रक्तस्राव यानी ज्यादा यदि ब्लीडिंग हो गई तब, और अभिघात यानी चोट लगने के कारण यदि आक्षेपक उत्पन्न होता है तो वो असाध्य होता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, यदि एबॉर्शन के बाद या ज्यादा ब्लीडिंग होने पे या फिर किसी चोट के कारण यदि कन्वल्जन्स हो रहे हैं तब तो वो असाध्य होते हैं। थैंक यू सो मच। ये था आक्षेपक रोग। इसके बाद सिलेबस में जो नेक्स्ट रोग दिया होगा हम उसको कवर करेंगे। स्टे कनेक्टेड विथ आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।